Friends, you have to admit this. The world, the society, the things never change. What change is the particular peoples. लोग बदलते हैं, सारा का सारा ब्लेम चीज़ों के ऊपर डाल देते हैं, दुनिया के ऊपर डाल देते हैं। दुनिया बदल रही है, चीज़ें बदल रही है, ये लोग कितने बदल गए। असल में इंसान खुद से बदलता है, उसके सामने की चीज़ें नहीं बदलती, इंसान बदलता है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है। हम कुछ भी वक्त अपने परिवार को देने के लिए नहीं निकालते। आपके घर में आपके बड़े मॉम होंगे, डैड होंगे, छोटे बच्चे होंगे, आपके अपने चिल्ड्रंस होंगे। आप खुद से एनालाइज करके देखो कि कितना वक्त आप अपने मॉम के साथ बैठ के बात करते हैं, कितने देर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के बात करते हैं, कितने देर आप अपने बच्चों से बोलते हो कि लाइफ में आप बनना क्या चाहते हो, कितने बार आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, उनके प्रॉब्लम्स को कितने बार डिस्कस करते हो। आपका आंसर आपके सामने होगा। इस चीज़ से लड़ने के लिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि आप गलतियाँ क्या कर रहे हो, मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक प्राइमरी टीचर एक दफ़े अपने क्लास में एक टेस्ट अनाउंस करती है और टेस्ट के अंदर बच्चों को जो टारगेट मिलता है वो होता है कि आपको एक ऐसे लिखना है और ऐसे भी उसके ऊपर लिखना है जो आप बनना चाहते हो या फिर ऐसी चीज़ें जो आप लाइफ में कमाना चाहते हो। बच्चे उसके ऊपर ऐसे लिखते हैं और मैम के पास सबमिट कर देते हैं। मैम इसे अपने स्कूल में चेक नहीं कर पाती हैं तो लेकर घर आ जाती हैं। घर में जैसे वो पेपर चेक कर रही होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे टेस्ट के बीच में एक टेस्ट ऐसा आता है जो मैम को रुला देता है। मैडम लिटरली रोने लग पड़ती है और जैसे ही वो रो रही होती है उसी वक्त उनके हस्बैंड एंटर करते हैं और हस्बैंड देख के परेशान हो जाते हैं कि उनकी वाइफ रो रही है। वो उसके पास जाते हैं, उनके सर में हाथ रखते हैं और पूछते हैं आप रो क्यों रहे हो। मैम कहती है कि आज मैंने बच्चों से टेस्ट लिया था, उसमें से एक बच्चे ने लिखा है कि मेरा जो एम है वो है कि मैं मोबाइल फ़ोन बनूं ताकि मेरे डैड को मुझसे प्यार हो, मेरे मॉम को भी मुझसे प्यार हो, मेरे बड़े भाई बहन को भी मुझसे प्यार हो। मैं चाहता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन बनूँ ताकि मेरे डैड जब थके थके आए सबसे पहले वो मेरे साथ बैठे, क्योंकि यूजुअली उनके डैड शायद मोबाइल फ़ोन उठाते हैं। और मेरे मॉम जब भी परेशान हो, जब भी स्ट्रेस हो, मुझसे लड़े नहीं, मुझे डांटे नहीं, बल्कि मेरे पास बैठे और मुझ पे जोक क्रैक करें। यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो मोबाइल उठा लेते हैं, उसमें कुछ जोक्स वगैरह पढ़ने शुरू कर देते हैं। उसके बाद फिर थर्ड लाइन में वो लिखता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतना इम्पोर्टेंट बनूँ, मोबाइल फ़ोन की तरह इम्पोर्टेंट बनूँ, इसीलिए मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ ताकि मेरे भाई बहन हमेशा मुझे अपने पास रखना चाहे। अगर मैं बंद भी हूँ तो वो हमेशा मेरा ख्याल रखे, मेरे स्क्रीन को हमेशा साफ करें। मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के अंदर मेरा इम्पोर्टेंस हो, लोग मुझसे प्यार करें, मेरे साथ जुड़े। ये पढ़ने के बाद 2 मिनट के लिए हस्बैंड भी परेशान हो जाते हैं, यार ऐसे कैसे माँ बाप है जो अपने बच्चे का ख्याल ही नहीं रखते हैं। अगर बच्चा इतना कुछ कह रहा है तो ज़रूर माँ बाप अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है और बच्चा इतने इमोशनली चीज़ें लिख रहा है। ऐसे करके हस्बैंड वापस जा रहे होते हैं। उसी बीच उनकी वाइफ उनको अब वापस आवाज़ डालती है, कहती है सुनो, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए। जैसे ही पति उस पेपर को उठाता है, उस ऐसे को उठाता है और उस पर नाम पढ़ता है तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग पड़ता है। उसके अंदर का इमोशन बाहर निकल के फूटने लग पड़ते हैं और वो अपने बेटे को याद कर रहे होते हैं। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ऐसे लिखा था वो उन दोनों के ही बेटे ने लिखा था। उन दोनों का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ता था जिस स्कूल में उनकी माँ पढ़ाती थी। सो जब वो अपने बच्चे का ही ऐसा पढ़ते हैं तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि क्या सच में वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं। तो जब वो अपने आप को पिछले 1 मंथ या 1.5 मंथ से एनालाइज करते हैं, उन्होंने लगभग 1-2 मंथ से अपने बेटे से बात तक नहीं की होती है। देखो दोस्तों, हमें ये एडमिट करना ही पड़ेगा और हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये एडमायर भी करते हैं कि आप लोगों में बहुत प्रेशर्स होता है। आप लोग बहुत कोशिश करते हैं अपने घर चलाने की, कोशिश करते हैं लोगों की लिवलीहुड, अपने परिवार की लिवलीहुड को ईजी करने के लिए। आपके ऊपर IMEI के दबाव होता है, आप लोगों के ऊपर बॉस का प्रेशर होता है, आप लोगों के ऊपर और भी बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स होते हैं जो लोग शायद अच्छे से जज ना कर पाए, बट आप लोगों के अंदर वो सारी चीज़ें चलते हैं। बट कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है कि आप लोगों की ज़िंदगी उनके अलावा भी कुछ है। जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो तो लाइफ में यहीं पर ले जाएगी। जो आप लोगों के दिल में, आप लोगों के साथ जाएगा वो है प्यार, आपके बच्चों का प्यार, आपके बड़ों का प्यार, आपके मॉम डैड का प्यार। वो हमेशा आप लोगों के साथ रहना है।
रादर देन कि आप लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागे। अगर वो 2 चीज़ें कम भी हो ना, आपके बच्चों को उससे परवाह नहीं पड़ता। आप लोग उनको खाने के लिए दे रहे हो, पहनने के लिए दे रहे हो, और भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन दे रहे हो, वहीं तक वो लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं। उससे ज़्यादा क्या कमाना है यार, उसके ज़्यादा चीज़ों के पीछे क्यों भागना। क्या आप 2 वक्त अपने बच्चे के साथ बैठे, उससे बात की कि तुमको क्या परेशानी है, अगर तुम ये बनना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। कभी आपने अपने बच्चों को आई लव यू कहा, गले से लगाया? ऐसे टफ सिचुएशन में, आज के कोविड के सिचुएशन में भी देखो सभी घर पे बैठे, फिर भी अपने बच्चों से कोई बात नहीं करता। आज के संसार की अगर रियलिस्टिक चीज़ों के बारे में मैं बात करूं, तो आप जिस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ पर बच्चे बड़ों से, अपने परिवार से बात तक नहीं करते। बड़े परिवार अपने बच्चों से बात करने से कतराते हैं। अगर एक घर पे एक कमरे में पिताजी आते हैं तो बच्चा उठ के वहाँ से चला जाता है। इतने डिफरेंसेस क्यों? किसने पैदा किए ये सारे डिफरेंसेस? आपने और हमने। हमारे बीच के ही ये गैप्स बनते हैं दोस्तों। हमको ये समझना चाहिए कि आप लोगों की जिम्मेवारी हर चीज़ के लिए हो सकती है, बट अपने परिवार के लिए भी उतनी है। आपस में जो भी मतभेद है, जो भी चीज़ें हैं, आपस में डिस्कस करो, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो मतभेद होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे डिफरेंसेस के कारण ही होते हैं। इस कहानी से आई एम श्योर कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हमें अपने परिवार को टाइम देना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा ज़रूरी हमारे को जीने के लिए पैसों की होती है। सो परिवार की भी उतनी ही अहमियत है। धन्यवाद।